ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज हम सुनेंगे सावन मास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा से भरी एक कथा। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था। उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, इसे इन्हें क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वे सभी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन से स्नान करने वाले का। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान कर रहा है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान कर रहा है। आइए, यह बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी लोक पर लेके चलता हूँ। भगवान शिव ने खुद को एक कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया और वह दोनों जाकर मंदिर के बाहर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती, मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं। मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति को अगर इनके द्वारा एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और मैं बहुत थक गई हूँ। फिर क्या? जो भी कोड़ी को देखता वह कोड़ी को देखकर घिन करता और वहां से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोड़ी के साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तभी वहां एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे रोटी खाने को दी थी। पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसे स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन करवाऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित भी करवाऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया, भगवान शिव के दर्शन करवाए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। यह सब देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए, ये है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। करोड़ों लोगों में से ये है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी तो कहते हैं, जो मन का मैला करे और तन को धोए, वह फूल झाड़े और कांटे बोए। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और साथ ही अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय।